हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज फिर एक कहानी, आज फिर एक नए जज्बात के साथ। किताबों के सफ़र में खुद से मुलाकात होती है। आरिबा का ये सफ़र है जहाँ हर पल एक बात होती है। न थकने का वादा, न रुकने का दस्तूर, बस जज्बा है सीखने का हर रोज़। अगर आप नए हैं इस सफ़र में तो दिल से वेलकम है। आज जो कहानी है या आज जो मैं अपने जज्बात रखना चाहती हूँ वो है लड़कियों के बारे में, कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती। कपड़ों से नहीं होता काम का अंदाज़ा। एक एप्रन भी उतने ही इज्जत के लायक है जितना एक ब्लेज़र। आरिबा का सफ़र उन लड़कियों के नाम जो हर रूप में रोशनी है, चाहे नाम लें या ना लें। तो आइए बात करते हैं सोसाइटी के बारे में, जिसमें आप और हम रहते हैं, जो आप और हम जैसे लोगों से बना है। पहले सवाल हमेशा यही होता है, क्या करती हो? अगर जवाब आए हाउस वाइफ हूँ तो लोगों की आंखों में एक अनसेड ओ दैट्स इट आ जाता है। पर क्या उन्होंने कभी पूछा कि दिन में कितनी बार खुद को दबाकर दूसरों को संभाला? वर्किंग वुमेन पहले एम्प्लॉय होती हैं, फिर माँ, फिर वाइफ। हाउस वाइफ पहले माँ होती हैं, फिर कुक, टीचर और दोस्त भी। क्या लड़की का काम सिर्फ दुनिया के रोल्स में फिट होना है? नहीं, लड़की का काम है दुनिया को बेटर बनाना, चाहे किसी भी फॉर्म में। जो घर संभालती हैं वो जनरेशन बनाती हैं, जो ऑफिस जाती हैं वो रिप्रेजेंटेशन बनाती हैं, और जो पढ़ाई करती हैं वो फ्यूचर बनाती हैं। तो काम का सवाल मत उठाओ जब पूरी दुनिया उसके कंधों पे चल रही है। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी कभी लगता है कि काफ़ी बनने के लिए 1000 लेबल चाहिए। पर आज मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं काफ़ी हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं शब्द छोड़ रही हूँ। अगर मैं सिर्फ सुन रही हूँ तो मैं किसी का बोझ हल्का कर रही हूँ। लड़की का काम नहीं करती, वो दुनिया में हर काम में अपना रंग भर देती हैं। अगर तुम भी लड़की हो तो याद रखना, तुम्हारा काम तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, तुम्हारा सोच है। काम क्या है? बस रोटी बनाना या दुनिया को संभालना? तुम जितना सोच सकते हो एक औरत उससे कहीं ज़्यादा करती है। तो ये था आज का मेरा जज्बात जो मैंने आपसे शेयर किया। हमेशा हर व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो सोचती हूँ, जो थॉट है मेरा किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, तो मैं वो आपसे शेयर करूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। तो आज मैंने पढ़ाई में मैंने अपने लास्ट ईयर के एथिक्स के नोट्स को निकाला, जो मैंने किसी यूट्यूब चैनल से बनाया था, कुछ मैंने खुद से बनाया था। मैंने उसको एक जगह किया ताकि GS4 आप लोगों को भी मालूम है बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है मेंस में। अभी फ़िलहाल मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर नवंबर में स्विच कर दूँगी, मिड नवंबर या दिसंबर में स्विच कर दूँगी मैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैक टू बैक 3 प्रीलिम्स नहीं निकला है। तो मैं सोच रही हूँ कि और बिफोर तैयारी चालू कर। तो ये तो रहा मेरा एथिक्स के बारे में जो आज मैंने किया। उसके बाद आप लोग जैसा कि जानते हैं मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। मेरा पूरा बैकग्राउंड इंग्लिश का है, मैंने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई की है। पर मैंने अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य क्यों रखा? मैंने अपना पहले ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रखा था पहले 2 अटैम्प्ट में। पर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस मेरा वर्क नहीं हो पाया। मतलब IR में तो बहुत इंटरेस्ट बनता था, पर पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट में समझने में बहुत दिक्कत हो रहा था, अपने आप से नहीं कर पा रही थी मैं, सपोर्ट का ज़रूरत था। पर अब हिंदी साहित्य मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करता था। हिंदी जब कोई सामने से अच्छा हिंदी बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना अच्छा से बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक भाषा पे अपनी पकड़ होनी चाहिए, या इंग्लिश या हिंदी या फिर किसी भी, मतलब दोनों में एक लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। और मैं चाहती थी कि हिंदी में अच्छा ग्रिप बने।
और इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए मैंने चुना हिंदी को अपना वैकल्पिक विषय। तो अब मैं निकल गई थी, मेरा डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट था, तो अब मैं निकल गई थी डेंटिस्ट के पास। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बस वहाँ पे जाने का ही कुछ थोड़ा बहुत क्लिप मैंने लिया। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद वहाँ से मैं चली गई थी, ग्रॉसरी के कुछ सामान लेना था। तो ग्रॉसरी, घर के पास में ही एक मॉल है और टॉप 5 मॉल में से आता है, PMN हाईटेक मॉल। वहाँ गई, थोड़ा कुछ ग्रॉसरी का सामान मैंने लिया। आपके लिए भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है वहाँ का। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। मैं और मेरी बहन ने चाय पिया वहाँ पे, थोड़ा सा मैंने चाय की क्लिप भी ले ली है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने PM मॉल के बाहर का, अंदर का व्यू लिया है, आप देखिए उसे। इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए अब मैं ये मॉल आपको दिखाऊंगी। बाहर से थोड़े, अंदर से मैंने क्लिप लिया है। अभी नए नए हैं तो समझ में आ रहा नहीं है कि कितना दिखाना है और क्या कैसे करना है, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग और एक नए जज्बे के साथ। कुछ बातें ख़त्म नहीं होती, बस अगले व्लॉग तक रुक जाती हैं। तो आखिरी में ये 2 पंक्ति दिनकर जी की। जो तूफ़ानों में पलते हैं वो दुनिया को बदलते हैं, जो तूफ़ानों में पलते हैं वो दुनिया को बदलते हैं, जो रातों से नहीं डरते सवेरा उनका ही होता है।